नमस्कार। आज की दुनिया बहुत कनेक्टेड है, इतने कनेक्टेड कि गाजा में गिरता बम हमारे मोबाइल तक नोटिफिकेशन बनकर पहुंच जाता है। आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें ट्रेन में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खबरें हमेशा परेशान करती हैं या बस स्क्रॉल करवा देती हैं। आज हम सब एक पूरी दुनिया की बात करेंगे, क्योंकि जुल्म भले अलग अलग देशों में हो, लेकिन उसका पैटर्न हमेशा एक सा होता है। बात करें इसराइल और गाजा युद्ध की, तो ये युद्ध है या सजा, तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि हमारा टीवी क्या कहता है। टीवी कहता है इजराइल का आत्मरक्षा का अधिकार, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या आत्मरक्षा की कोई सीमा होती है। गाजा कोई देश नहीं है, वो एक पट्टी है जहाँ 20 लाख लोग रहते हैं। उनमें से आधे तो बच्चे हैं। बात आती है ना, यहाँ सुरक्षित पानी है, ना खुला आसमान, ना भागने की जगह। बस बम गिरते हैं और प्रेस रिलीज आती है। अगर इसके पास्ट में चले तो 1948 से लेकर आज तक फिलीपींस सिकुड़ता गया। नक्शे छोटे होते गए, कब्रिस्तान बड़े। इतिहास टीवी पर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इतिहास सवाल पैदा करता है। आज गाजा में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल भी नहीं, लेकिन खबरों में शब्द आता है कोलेटरल डैमेज। जैसे इंसान नहीं, कोई टूटा हुआ खंभा हो गया। जो बच्चा आज मलबे में रो रहा है, कल क्या ही बनेगा। शांति का दूत या नफरत का सिपाही। खैर, अब चलते हैं ईरान। यहाँ लोग सड़कों पर हैं, महिलाएं, युवा, छात्र। उनका अपराध क्या है? सवाल पूछना। सरकार जवाब देती है डंडे से, गोली से। सवाल है, जब पश्चिमी देश कहते हैं डेमोक्रेसी इज यूनिवर्सल वैल्यू, तो ईरान में मरते लोग क्यों फुटनोट बन जाते हैं? इसका प्रभाव देखिए, सैकड़ों मौतें, हजारों गिरफ्तारियां, और दुनिया कंसर्न व्यक्त कर रही है। कंसर्न से कभी तानाशाही नहीं गिरती है। एक और मुद्दा, अमेरिका और ग्रीनलैंड का। एक अलग लेकिन खतरनाक खबर। अमेरिका कहता है ग्रीनलैंड हमारे लिए स्ट्रैटेजिक है। मतलब जमीन चाहिए। ये वही सोच है जो उपनिवेशवाद में थी, फर्क बस इतना है, अब इसे डिप्लोमेसी कहा जाता है। एक समय था जब अफ्रीका एशिया नक्शे में बांटे गए। आज भी ताकतवर देश कमजोर जमीन को रिसोर्स की तरह देखते हैं। सवाल है, क्या किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी आजादी से बड़ी हो सकती है? सबसे जरूरी बात है, जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, दुनिया रोई। सैंक्शंस लगे, मीडिया चौकन्ना हुआ। अब गाजा में बच्चे जो मर रहे हैं, दुनिया संतुलन खोजती है। जब ईरान में लोग मरते हैं, दुनिया बयान देती है। सवाल है कि इंसान की कीमत उसके पासपोर्ट से तय होगी। आज मीडिया कहता है नेचुरल रहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन नेचुरल होना और चुप रहना दो अलग चीज़ें होती हैं। जब अन्याय हो रहा हो तो न्यूट्रैलिटी अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी होती है। रही बात भारत की, तो भारत कहता है हम शांति चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या शांति सिर्फ बयान से आती है? भारत का इतिहास बताता है, हमने कब्जा झेला, दमन देखा, तो क्या हमें दुनिया में ज़्यादा स्पष्ट नहीं होना चाहिए? अब इनकी सॉल्यूशंस की बात करें तो यकीनन युद्ध विराम से बेहतर कोई चीज़ नहीं। बम बंद होंगे तो बातचीतें शुरू होंगी। कमज़ोर के लिए भी उतना ही सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून बने। लाशों की गिनती नहीं, जिंदगियों की कहानी मीडिया ईमानदारी से कवर करे। सरकारें तभी बदलती है जब जनता सवाल पूछती है, और जनता की चेतना जागृत करने के लिए उसका हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है। उसका सवाल पूछना ज़रूरी है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन सा देश सही है या कौन सा गलत। सवाल ये है कि हम गलत होते हुए देख रहे हैं और फिर भी चुप हैं। क्योंकि जब दुनिया जल रही है तो हम ट्रेंड क्यों देख रहे हैं? तो समझ लीजिए, आग दूर नहीं है। नमस्कार।